जय हिंद। वेलकम टू राज जीएस रिसर्च एकेडमी। आज हम इंडियन पॉलिटी के क्विज नंबर 5 करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? सशक्त सैन्य बल, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, एक दलीय व्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था। इसका आंसर है व्यक्तिगत अधिकार के प्रति सम्मान। प्रश्न संख्या 2, कौन से संविधान से राजनीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश संविधान, आयरिश संविधान, फ्रांसीसी संविधान। इसका आंसर है आयरिश संविधान, मतलब आयरलैंड के संविधान से। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? यूएसएसआर, यूके, यूएसए, जापान। भारतीय संविधान अपना लिखित रूप यूएसए के मतलब अमेरिका के संविधान से प्राप्त किए हैं। प्रश्न संख्या 4, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 5, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? न्याय, अधिकार, समानता, भाईचारा। इसका आंसर है भाईचारा। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुत्वता शब्द का तात्पर्य किससे है? मित्रता, राजस्व, प्यार मोहब्बत, भाईचारा। इसका आंसर है भाईचारा। प्रश्न संख्या 8, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? यूएसए का संविधान, सोवियत रूस का संविधान, ब्रिटिश का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव संविधान के ऊपर सबसे ज़्यादा है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय, शक्ति का पृथक्करण, मौलिक अधिकार, अल्पतंत्र। इसका आंसर है शक्ति का पृथक्करण। प्रश्न संख्या 10, इनमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, संघ सूची, राज्य सूची। इसका आंसर है प्रस्तावना। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, साम्यवादी। इसका आंसर है साम्यवादी। साम्यवादी का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है उद्देशिका में। प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान में एक दल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, इंग्लैंड। इसका आंसर है इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 13, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश में से अपनाया? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंग्लैंड। इसका आंसर है इंग्लैंड।
प्रश्न संख्या 14, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? पहला जन्म द्वारा, दूसरा आनुवांशिकता द्वारा, तीसरा पंजीयन द्वारा, चौथा अनुरोध द्वारा। इसका आंसर 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 4, 2 और 3। इसका आंसर है 1, 2 और 3। हम भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा और पंजीकरण द्वारा दी जाती है भारत की नागरिकता। प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय। सभी विकल्प सही हैं। इसका आंसर है सभी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 16, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों निर्धारित करने वाला सक्षम इकाई कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, सांसद और विधानसभाएं। इसका आंसर है सांसद। प्रश्न संख्या 17, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका है। इसका आंसर है स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। इसका आंसर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 द्वारा भारतीय संविधान में अस्पृश्यता समाप्त की गई है। प्रश्न संख्या 19, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार, राष्ट्रपति शासित सरकार। इसका आंसर है संघीय सरकार। प्रश्न संख्या 20, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नोक्तर में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? डिक्री, अध्यादेश, समादेश मतलब रीट, अधिसूचना। इसका आंसर है रीट, समादेश जारी करता है कोर्ट। प्रश्न संख्या 21, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, संविधान उपचार का अधिकार, बराबर काम करने के लिए बराबर वेतन का अधिकार। इसका आंसर है बराबर काम करने के लिए बराबर वेतन का अधिकार। प्रश्न संख्या 22, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, समता का अधिकार। इसका आंसर है संवैधानिक उपचार का अधिकार है, अनुच्छेद 32 से संबंधित। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति के अधिकार। इसका आंसर है संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। प्रश्न संख्या 24, नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार द्वारा संविधान का कौन सा परिधान अधिकार देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 19। इसका आंसर है अनुच्छेद 16। प्रश्न संख्या 25, नागरिकता समता का आशय है। कानून के समक्ष समता, अवसर की समता, धन का समान वितरण, राज्य के मामले में भागीदारी की समता। इसका आंसर है कानून के समक्ष समता। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे के वीडियो के लिए।